शांति। दिव्य बुद्धि के धनी, साथ साथ धर्म शास्त्रों की बातों के भी धनी हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता रामनाथ भाई जी हम सब के बीच में हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बाल्यकाल से ही चूँकि एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ धार्मिक रूढ़िवादिता थी, तो बाल्यकाल से ही धर्मशास्त्रों की बातें पढ़ने और सुनने में आई। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं कि वहाँ विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार पकड़ने में बहुत मुश्किलात होती है। और इसलिए सार को समझने में ईश्वर की तलाश में आप लगे हुए थे। और वर्ष 1972 वो वर्ष रहा जब आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए और ईश्वर की तलाश वहाँ पर पूरी हुई और आरंभ हुई परमात्मा से मिली शिक्षाओं को जीवन में प्रैक्टिकल स्वरूप देने की। जीवन में प्रैक्टिकल स्वरूप देते देते पढ़ाई भी पढ़ी आपने और डिग्री प्राप्त करके बॉम्बे में एक रिफाइनरी में मैनेजरियल पोस्ट पर आप अपनी जॉब कर रहे थे। अपने प्रोजेक्ट भी पूरे फिनिश किए और 78 में जब आप मधुबन में आए तो आते ही इस धरनी की, बाबा के जादू की आपके दिलो दिमाग पर ऐसी छाप पड़ी जो आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। तो 78 से लेकर आज दिन तक हेडक्वार्टर में रहकर आप तीनों ही कॉम्प्लेक्स में देश और विदेश में ऑनलाइन और ऑफलाइन सदा ही सेवाओं में व्यस्त रहते हैं। मुख्य रूप से आप हमारे साधु संतों, महामंडलेश्वरों की सेवाओं के लिए निमित्त हैं। हमारा जो धार्मिक प्रभाग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। और आज हम जानते हैं 22 तारीख है, 25 तारीख से साधु संतों का हमारे पास सम्मेलन भी है, तो काफ़ी व्यस्त रहेंगे। इसलिए आज पहले दिन ही हमने आपको बुला लिया कि भट्ठी वाले भी आपसे लाभ ले लें और फिर आप अपनी सेवाओं में बिजी भी हो जाएंगे। और हमेशा आपका साधु संतों की जो सेवा करते हैं ऐसी उसकी रिजल्ट आती है कि जब भी वे बाबा के घर आते हैं, बाबा के घर की ऐसी छाप पड़ती है। आप उनको इतना अच्छी तरीके से उन्हें कन्विंस करते हैं बाबा के ज्ञान से कि भरपूर होकर तो जाते ही हैं, लेकिन जाने के बाद अपने अनुसार जो उनका पूजा का विधि विधान है वो करते हैं, लेकिन वहाँ मन नहीं लगता है, मन खींच कर आ जाता है मधुबन में, ऐसा वो फ़ोन में बताते हैं। तो बहुत सुंदर सेवा आप सभी की करते हैं। बाबा तो कहते हैं कि एक इस वर्ग की सेवा हो जाए तो सब कुछ इजीली हो जाएगा। तो ऐसी प्रतिभा आपको मिली हुई है। आज हमें आप अपने प्रैक्टिकल अनुभव से मार्गदर्शन देंगे कि हम अपने स्वभाव को साफ कैसे रखें और दिल को कैसे स्वच्छ बनाए रखें। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। ओम शांति। आज का टॉपिक है सरल स्वभाव और स्वच्छ दिल। तो दिल कहाँ है? दिल कहाँ है? बाबा में है। बाबा को दे दिया। आपके दिल में कुछ नहीं है।
वरना आप दिल से बाबा को याद नहीं करते हो। दिल कहाँ है? आत्मा में। आत्मा में तो मन बुद्धि संस्कार है। इसने चौथा जोड़ दिया और एक दिल भी जोड़ दिया। दिल कहाँ है? स्वच्छ दिल। आत्मा में तो दीदी ने बताया था मन बुद्धि संस्कार है, तो दिल कहाँ है? पूछा नहीं? आप दीदी को पूछो दिल कहाँ है? पूछा नहीं? पूछो दीदी को दिल कहाँ है? सो स्वच्छता चाहिए, सरलता चाहिए। नहीं तो हमारे संस्कार रिजिड है तो अपमान होता है। नहीं होना चाहिए, संभव नहीं है। अपमान है, अहम है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता, होगा। लेकिन उसका निवारण देखो, महाभारत के अंदर कृष्ण, भगवान कृष्ण के सब लोग, कृष्ण को भी अपमान हुआ है ना कि नहीं हुआ? कहाँ हुआ? कृष्ण को भी अपमान हुआ और उसने अपना रूप दिखाया। जिसको किसी को अपमान हो तो एकदम क्रोधित हो जाता है ना? दुर्योधन ने को भी अपमान हुआ, उसने भी अपना रूप दिखाया। कृष्ण को भी अपमान हुआ, उसने भी अपना रूप दिखाया। कहाँ? बताओ। जब संधि करने गया था, शांति वार्ता करने था, दुर्योधन ने कहा, बहुत गुस्सा किया, पकड़ो इसको, जेल में डालो, बांध लो। तब उसको भी अपमान होके उठ के चला गया। चुपचाप जा सकता था, लेकिन जाके अपना विश्व रूप दिखाया, मैं कौन हूं। जो सात्विक व्यक्ति है तो वो सात्विक रूप दिखाएगा। जो आसुरी संस्कार वाले हैं उनको अपमान हो जाए, वो क्या दिखाएगा? दुर्योधन ने क्या दिखाया? आसुरी संस्कार। अपमान नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। दैवी और आसुरी दो चीजें हैं, तो होगा जरूर, क्योंकि शरीर में है तो ये गुण है। अभिमान होगा, अपमान भी होगा, लेकिन अगर आपके अंदर दैवी शक्ति है, दैवी स्वरूप दिखाएंगे अपना, मुस्कुराएंगे, नम्र रहेंगे, चुप रहेंगे, अपना रूप। सो श्री कृष्ण के पास अपना रूप था, उसने मैं कौन हूं दिखाया। दुर्योधन के पास भी था, उसने कौन सा रूप दिखाया? आसुरी रूप दिखाया। तो इसके लिए कहा कि सरल स्वभाव किसके पास होगा? दुनिया में होना चाहिए, लेकिन संभव नहीं है। जिनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, तो आध्यात्मिक ज्ञान वो ये ज्ञान है कि आत्मा को, शरीर का नहीं है, शरीर के एक गुण है। तो शरीर समझते हो एक गुण काम करेंगे अवश्य, तो हम शरीर से अलग है। इसलिए सारे विश्व के अंदर वर्ल्ड एजुकेशन सोसाइटी है, सारे विश्व के एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं। तो वो क्या कहते हैं? हमारे पढ़ाई के अंदर आध्यात्मिकता नहीं है। तो आध्यात्मिकता क्या है? लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन अवर एजुकेशन। तो आध्यात्मिकता क्या है? मंदिर है, पूजा करते हो, व्रत करते हो, जप करते हो, सब कुछ करते हो, और आध्यात्मिकता क्या है? आत्मा का ज्ञान नहीं है। उस आत्मा का ज्ञान के वो भी है, स्वामी विवेकानंद ने वो भी सिखाया है, बताया है, आत्मा है। लेकिन आत्मा के अंदर भी और एक शक्ति है, उसका ज्ञान आज तक सारे विश्वविद्यालय में, सारे विश्व में किसी को भी पता नहीं है। वो क्या है? बुद्धि का ज्ञान नहीं है। जब माताएं मंदिर में जाते, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, मन दे दो, नहीं। बुद्धि अभी भी हमारे पास है, किसी को पता नहीं है। सिर्फ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं भगवान आकर तो बुद्धि का ज्ञान देता है, मन का नहीं। तब कहा दिल से याद करो। तो छोटू बताओ दिल कहाँ है? दीदी से पूछा नहीं आपने? हाँ, दिल कहाँ है वो? आप बाबा कहते हैं दिल से याद करो, आप बाबा को दिल से याद नहीं करते हो? करते हो? नहीं, दीदी का नहीं सुनो, आप बताओ, आपका दिल दिखाओ कहाँ है? नहीं है, नहीं आपके पास। हाँ, तो बुद्धि, तब कहा याद। याद मन को नहीं रहता है, किसको रहता है? बुद्धि को। तो बुद्धि मेरे से लगाओ, तो याद बुद्धि को रहती है, मन को नहीं। जो ज्ञान सुनते हो तो वो किसको याद है? अगर बुद्धि के अंदर याद है
तो हमारा स्वभाव संस्कार आधा कल्प से देह अभिमान वाला है ना, तो वो सरल होना चाहिए। तो किसका होगा? जिसके बुद्धि के अंदर, क्यों ये सारे शरीर को कौन चलाता है? बुद्धि चलाती है। देखिए सोए हो, मच्छर बैठ गया तुरंत मार देता है, कौन मारता है? रात को सोए हो, कौन टीवी देखता है? बुद्धि। बुद्धि जागती ज्योत है, कभी सोती नहीं, मरने के बाद भी दीपक जला के रखते हैं। तो चैतन्य शक्ति है बुद्धि। तब कहते हैं मेरा मन, मेरे संस्कार। मैं कौन? बुद्धि। तो मुझे पता है ये मेरा मन क्या सोच रहा है। तब कहते हैं मेरे मन में अच्छा, मैं कौन? बुद्धि। मैं बुद्धि है वो। फिर उसको पता है मेरे ऐसे संस्कार है, ये दोनों को देखता है, तो बुद्धि नेत्र है। तो उस बुद्धि के अंदर ये ज्ञान अगर याद आया गया, तो कहा हर बोल, हर कर्म, हर दृष्टि ज्ञान युक्त होंगी। ज्ञान माना समझ, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्योंकि कलयुग है, दिखाई देगा, सुनाई देगा, सब कुछ होगा, घोर कलयुग है। तो ज्ञान अगर बुद्धि के अंदर है, बुद्धि कहेंगे इधर नहीं देखना, ये नहीं खाना, तो बुद्धि सिखाती है मैं ऐसे संस्कार है मेरे, ये संस्कार अभी यूज नहीं करने। ये किसके है? शूद्रों के है, मेरे ये संस्कार है। तो ये बुद्धि के अंदर ज्ञान जाना चाहिए, तब हमारे बोल स्वभाव सरल, मधुर, नम्र हो सकता है। अभी बुद्धि के अंदर ज्ञान कैसे जाएगा? सवेरे मुरली सुनी सबने, याद है? नहीं। किसी ने किसी को सुनाया? नहीं। कंजूसी हो, कंजूस करते हो, दान नहीं करते हो, किया? किसी ने नहीं किया। हाँ, आज बाबा ने इतना ज्ञान दिया तो आपने किसी को दिया ही नहीं है। तो बोकारो वाले तो कंजूसी हो गया, तो दानी होना चाहिए, दान करना चाहिए, तो किया ही नहीं। तो ज्ञान दान करना चाहिए। दान कौन करेगा? जिसको याद है। तो याद किसको रहेगा? याद रहना चाहिए। सवेरे सुनी याद ही नहीं रहता है, इसका कोई उपाय है? बताओ। अगर मुरली सुनी तो वो याद रहना चाहिए, तो उसके लिए कोई उपाय होना चाहिए ना। याद आपको नहीं, हमें भी नहीं रहता है, तो हर चीज का निवारण है, तो उसका उपाय बताओ। रिवाइज करेंगे, याद रहेगा तो रिवाइज करेंगे ना। याद ही नहीं है तो याद कैसे रहे? सवेरे सुना था, अगर शाम तक अगर आपको याद है तो आप नंबर 1 ब्राह्मण हो। तो आपकी बुद्धि दिव्य है। दिव्य बुद्धि अगर है तो वृत्ति, वो जो सोचता है, तो वृत्ति शुद्ध वृत्ति, कृति जो कर्म करेंगे वो भी दिव्य होंगे। वृत्ति स्मृति से, स्मृति माना याद। तो मुरली जो सुने अगर बुद्धि को याद है, तो मन जो चिंतन करता है उसको कहते हैं चिंतन। बुद्धि जो करती है उसका नाम मंथन या वृत्ति। बुद्धि के अंदर चलता है। आप मुरली सुनते सुनते यहां बैठे बैठे हो, बैठे बैठे चलते, देखो मुझे उन्होंने ऐसे कहा, उनको ऐसा करना चाहिए, सुन भी रहे हो, है ना। सब कुछ करते हुए बुद्धि चलती है, अंडर करंट, अंदर ही अंदर चलता है, वो वृत्ति है। बुद्धि के अंदर जो चलता है, तो वृत्ति से वातावरण बनता है ना। वातावरण जो फैलता है वो मन चिंतन करने से नहीं फैलता है। कितना भी ज्ञान का चिंतन करो तो वो ऐसे जाता है। और बुद्धि जो करते हो, देखो राउंड राउंड वृत्ति। जैसे आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल आपके पास भी मेरे पास भी है, आप बात कर सकते हो। क्यों? नंबर चाहिए। तो बाबा से कैसे बात कर सकते हो आप? तो आपका आवाज परमधाम सुख शासन पहुंच जाता है। तो बाबा का नंबर कौन सा है? 0। सब मोबाइल से चला गया। बाबा का नंबर बताओ। तो आपका आवाज अगर इधर से इधर नहीं आता है, तो इधर से ऊपर कैसे जाता है? तो बाबा का भी नंबर है, रोज मुरली में बताता है, आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, है ना। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग है। नहीं तो स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर राजयोग क्या है? आत्मा समझो। भाई बहन जी दिखाई देती है, हमने भाई जी तो नहीं कहा, बहन जी कहा।
तो कौन सी, ये भी बहन जी है, ये भी बहन, सभी बहन जी है ना। तो ये और एक जगह से आए, इनका नाम अलग, इनका नाम अलग, इनका काम अलग। तो हर एक आत्मा अपने आप से पूछो, है ना। मैं कुछ भी नहीं, अपने आप से बात करो, शिव बाबा से बात करो। इसी को कहते योग अग्नि, ज्वालामुखी, बीज स्थिति, कुछ भी नहीं, सिंपल है। इसलिए नाम सहज राजयोग है। फिर भी विधि चाहिए। अपने आप से बात करो। क्या बात करेंगे? बैठते ही पूछो, मैं कौन? कौन जवाब देगा? नहीं, आत्मा के अंदर भी। हाँ, तो बुद्धि को याद है। क्या याद है? क्या याद है? सभी आप बाबा भगवान के बच्चे हैं सभी? नहीं, रावण के भी बच्चे कोई होते हैं ना? नहीं है? पक्का? रावण के बच्चे कोई नहीं, सब भगवान के बच्चे हो? पक्का? क्रोध तो आता है रावण के, भगवान के बच्चों को क्रोध थोड़ी आता है। हाँ देखो, अभी सिर नीचे हो गया। अगर कोई कहता है मुझे क्रोध नहीं आता है, तो वो कह सकते हैं मैं भगवान का बच्चा हूं। सही? अभी भी रावण का अंश है। माना आप सत्युग में जाना नहीं चाहते, थोड़ा इधर रहना चाहते हो? नहीं, हाँ, तो क्रोध का अंश रहेगा तो टिकट मिलेगा नहीं। अब उसकी भी दवाई है, तो वही दवाई बता रहा था। बहुत कुछ नहीं, सिंपल है। लेकिन क्या है, हम सुनते बहुत कुछ है, करते नहीं हैं। और करना भी बहुत दिन नहीं, थोड़े दिन। इसलिए कहते हैं ईट लेस डाइजेस्ट मोर, थोड़ा सा खा लो। एक रोज एक मुरली के पॉइंट, सारे मुरली सुनते रहो अच्छी तरह से। और आपके अपनी इच्छा के अनुसार आपको क्या अच्छा लगा आज मुरली से, वो एक शब्द ले लो। जैसे आज बाबा ने कहा कंबाइंड स्वरूप में रहकर कंबाइंड सेवा करो। अभी कंबाइंड कैसे रहेंगे आप? कैसे रहेंगे? हो सकता है नहीं, तो सोचा नहीं। ये ऐसे पॉइंट्स ले लो, कोई विशेष चिंतन करो, आपस में बात करो। आज बाबा ने कहा कंबाइंड, बाबा तो ऊपर है, हम यहां हैं, कंबाइंड कैसे होगा? ये कौन सा ज्ञान है? तो ये बुद्धि के अंदर चलता रहना चाहिए। औरों को दान करना चाहिए, तब बुद्धि दिव्य होती है, तब स्वभाव सात्विक होगा। तो ये ज्ञान सात्विक है, पवित्र ज्ञान है। ये सबके, तब बाबा ने कहा सभी के बुद्धि में ज्ञान ठहरेगा नहीं, पवित्र बुद्धि चाहिए। पवित्र बुद्धि अपने आप तो नहीं होंगे ना, पवित्र बनाना पड़ेगा ना। तो बनाने का तरीका चाहिए। कुछ भी नहीं है, रोज, और वो भी एक साल नहीं, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 11वां दिन भी नहीं चाहिए। 10 दिन जो आपके अपने इच्छा के अनुसार, वरदान ही लेना चाहिए, स्लोगन ही लेना चाहिए, यही लेना चाहिए नहीं। सारे मुरली के अंदर क्या अच्छा लगा आपको, सबसे सहज चीज ले लो, वो याद रखो, लिखो। लिख करके भाई जेब में रखो। खाना खाने जाते हो, बाबा को याद करो। क्या याद करेंगे? क्या बाबा को याद करेंगे? हाँ, आज बाबा ने क्या कहा था, आज बाबा ने मुझे क्या सेवा दी थी, बच्चे ये काम करो। किया ही नहीं है, और कहते हम बाबा से मेरा बहुत प्यार है। ऐसे बोलने का, जो कहा वो करते नहीं हो, है ना। तो वो लिख के रखो। अरे बाबा ने आज कहा था कंबाइंड रहो, बस खाना खा लो। दिन में खाना आते ही याद ही नहीं है, कोई अर्ज नहीं, जेब में पढ़ो, खाना खा लो। रात को याद नहीं, आपको नहीं, हमें भी नहीं रहता है, जेब में है। नॉलेज मस्ट बी अवेलेबल। ज्ञान भर के रखने के लिए नहीं है, जागृत चाहिए। ये संजीवनी बूटी है। अगर ये सवेरे से शाम तक 3 दफा कम से कम अपने आप को पढ़ाते हो, 10 दिन करो, क्रोध अपने आप आपको छोड़ के जाएगा। आपने बुलाया ना था, जहां से आए वहां चला जाएगा। कर सकते हो? करना चाहते हो कि थोड़ा क्रोध चाहिए? भाई जी क्रोध नहीं करेंगे तो बच्चे सुनते नहीं हैं, थोड़ा तो चाहिए। माता जी कहती थोड़ा क्रोध दिखाना चाहिए, आग दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए। पक्का? तो छोड़ के कौन जाएगा? पक्का? रंगीन वाली माता जी जाएंगे पक्का? तो आप बताना हमको, भाई जी ये दवाई लिया और एक क्रोध चला गया, बताएंगे कि भूल जाएंगे? नहीं कि सुन के सभी जाते, कर बताते नहीं कोई। ठीक है, हाँ तो बताना आप, मैंने क्रोध मेरा चला गया। 10 दिन, 1 महीना भी नहीं चाहिए। रोज एक पॉइंट ले लो, 3 दफा सवेरे, दिन, शाम को खाना खाने बैठते रहे। बाबा ने क्या कहा था? हाँ बाबा ने आज ये कहा था।
3 दफा, फिर कोई मिले 2-4 लोगों को मिलो, ओम शांति करके छोड़ना नहीं, एक हीरा दे दो। माता जी आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, दान करना सीखो, तब जाके हमारा स्वभाव, ये ज्ञान वो चीज है सब कुछ स्वच्छ करता है। तब कहा गंगा जल जैसा है, ये ज्ञान अग्नि है, सब कुछ भस्म कर देगा अपवित्रता को। तो ज्ञान धारण होना चाहिए, धारण अपने आप नहीं होता है, सहज तरीका चाहिए। सब कुछ मुरली याद रखो संभव नहीं है, एक शब्द कोई भी ले लो, क्योंकि हर एक का लक्ष्य अलग है। कोई योगी बनना चाहता है, कोई सेवा करना चाहता है, कोई श्रीमत याद रखना चाहता है ना। तो हर एक का अलग अलग है, सभी चाहिए। तो एक शब्द ले लो बस, और आपस में 2-4 लोगों को दान भी करो, और अपने आप को कम से कम सवेरे दिन शाम को, क्योंकि सबको भगवान ने 2 हाथ दिया, किसी को एक हाथ तो नहीं है ना। एक हाथ से शरीर को खिलाओ, एक हाथ से आत्मा को खिलाओ, हो सकता है एक साथ दोनों काम कर सकते हो। तब कहेंगे हमको समय ही नहीं मिलता है। समय है, खाना खाते समय 2 हाथ है, 2 हाथ से खाते हो नहीं, एक हाथ से, एक हाथ आत्मा को, एक साथ दोनों काम, तब का सहज है, कोई कठिन नहीं। और 1 महीना भी नहीं, 10 दिन कर सकते हो कि सुनने के लिए अच्छा लगता है? जो समझते हम करके जरूर बताएंगे, क्योंकि दोबारा भट्टी में आने का कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अभी आप कहेंगे बाबा ने कहा था अंत में ऐसे बच्चों को बुलाऊंगा मैं पॉलिश करने के लिए, तैयार हो आप? थोड़ा सा मिट्टी है, पॉलिश करके सीधा ऊपर भेज देगा। अभी दुनिया की परिस्थिति ऐसी है, तो और बाबा के बच्चों को बुला रहा है, और जो आते हैं वो भी बाबा के अनन्य बच्चे पहुंचते हैं, है ना। तो उनको थोड़ी सी कमी है, सब कुछ तैयार है, थोड़ा पॉलिश करके ले जाएगा। तो आप अपने को साधारण नहीं समझो, थोड़ा अंश भी नहीं रहना है ना। तो और उसकी दवाई भी जबरदस्ती नहीं, करना ही चाहिए ऐसा नहीं, सॉल्यूशन भी देता है बाबा, जबरदस्ती नहीं करता है ना। सहज विधि का एक मुरली देता है रोज, एक मुरली याद रखो, दूसरों को सुनाओ। कोई तकलीफ है इसमें? किसी कोई तकलीफ है तो बताओ। हाँ, एक को तकलीफ है, माता जी कहते मैं लिख ही नहीं सकती हूँ, तो कैसे सुनाऊँ? उनके लिए तकलीफ है। लेकिन मोबाइल है, आजकल मोबाइल चलाना आता है, मोबाइल से पूछ लो किसी को, जो बहन जी माता जी लिखती है उनको पूछो, माता जी आप मुरली लिखते आज क्या लिखा था? हाँ, नहीं तो पुरानी घर में मुरली है, घर में बच्चे पोते कोई ना कोई है, उनको बोलो पढ़ के बताओ। प्यास लगती है, जहां पानी मिलता है ढूंढ के लेता है, प्यास लगनी चाहिए, है ना, इच्छा होनी चाहिए। तो ये ज्ञान वो ज्ञान सारे कल्प में इस संगम पर ही मिलता है, और कभी नहीं मिलता है। उसका कदर रखो, बहुत नहीं, बहुत कुछ करना चाहिए, संभव नहीं। तो भगवान के एक बूंद, इसमें कोई किसी को तकलीफ है तो बताओ, भाई बताओ, कोई तकलीफ है? पक्का कर सकते हो तो दीदी कल देखेंगे किसके जेब में मुरली का पॉइंट लिखा कि नहीं है। हाँ, तो देखना भी पड़ता है ना, स्कूल में मॉनिटर होता है, चेकिंग करना पड़ता है। सुना पढ़ते सुनते बहुत कुछ है, लेकिन करने वाले नहीं हो रहे। हाँ, इसलिए कहा एक ही, बस एक पॉइंट, और वो भी 10 दिन ना, वो देखना पड़ेगा आपको। हाँ, वो भी देखना पड़ता है। किसको? एक दिन इनको पूछा, इन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया, छोड़ दो, इनकी इंटरेस्ट नहीं है, इनको पूछो, इनको बताओ। इन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छा, मैंने भी सुना था, वो भी अगर ऐसे व्यक्ति को देखना पड़ता है, 10 में से 2 मिलेंगे, तो वो देखना पड़ता है। ऐसे नहीं सभी आपको सभी देवता बनेंगे, नहीं, कोटों में कोई है ना, आकर 10 को पूछेंगे, 1 या 2 मिलेंगे। तो प्रयत्न करना हमारा पुरुषार्थ, तो हमारा कर्म है ना, तो ये करना चाहिए। हाँ, इनके लिए नहीं कर रहे आप, आपके लिए कर रहे हो। जितना आपके मुख से ज्ञान निकलता है उतना आपका मन बुद्धि स्वच्छ होती है। अगर डिस्कशन करते हो और सुना स्पष्टीकरण करते हो, बुद्धि दिव्य होती। पढ़ने से लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। बहुत कुछ पढ़ लिया, 10 दफा मुरली पढ़ो, पढ़ना सुनना सब कुछ नहीं है, बुद्धि के द्वारा सुनाना है। तब का ज्ञान दान करो तो कर्म हो जाता है, कर्म संस्कार बनता है। तब का ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ, तो संस्कार जैसे है वैसे संसार बनेगा। भविष्य का आपका जीवन कैसे बनाएगा? संस्कार से, ज्ञान से नहीं है। तो संस्कार बनाना चाहिए,
अगर ये है, अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान है, पता है बहुत गुस्सा करती है, हाँ बहुत दुख देती है, बहुत परेशान करते हैं, तो उनका अपना पार्ट है ना। तो मुझे क्या करना है, हाँ मुझे सहन करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो ये सामना भी करना पड़ता है, कभी जवाब भी देना पड़ता है। बहन जी बहुत प्यार से कहेंगे, आपको बहुत आवाज़ आता, रात को सोने नहीं देते, तो मुझे नींद ही नहीं आई, को अर्जुना आप सो जाओ, मैं बाहर बैठती हूँ थोड़ा समय। त्याग करना पड़ता है, नहीं आप चल जाओ, नहीं मैं जगती हूँ, आप सो जाओ, मैं जाके योग करती हूँ। तो वो सामना भी करना पड़ता है, लेकिन नम्रता से, त्याग भावना चाहिए। तो सरल स्वभाव अपने आप नहीं आता है, किसी का भी हो नहीं सकता है। तो ज्ञान बुद्धि में चाहिए। अगर बुद्धि में ज्ञान है, मन चंचल है, मन के अंदर आएगा विचार। ऐसे नहीं भाई को देखते हो दूसरा कुछ कहेगा, ये भाई था कल गुस्सा किया था उसने, याद आएगा? ऐसे नहीं, याद ही नहीं आएगा, तुरंत बुद्धि कहेंगी, उसका अपना पार्ट है। बाबा इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, दोबारा ऐसा न करे, आपका बच्चा है, मैं आपके बच्चे को कैसे समझाऊं? आप सारी दुनिया को समझाते हो, अपने बच्चे को थोड़ा समझाओ, है ना। तो ये बाबा से बात करेंगे, तो ये तरीका है। शुभ भावना जो कहते हैं, तो ये तब आएगा जिसके बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए, उसका नाम है दिव्य बुद्धि। तो बाबा ने कहा सबको दिव्य बुद्धि दी है, दिया है? नहीं दिया था, तो कैसे काली किसने किया? दिव्य बुद्धि दिया था, वो काली कैसे हो गई? जैसे मार्केट में से आपने जब मिरर लाया, दर्पण स्वच्छ होता है, खराब नहीं होता है, घर में लगा के रखा, फैन चलता है, एकदम फाइन मट्टी जम जाती है, तो क्या करते हो? एक कपड़ा घुमाते हो। सबको बाबा ने परमधाम से आते समय स्वच्छ बुद्धि दिया था, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं, हर एक को एक जैसा दिव्य बुद्धि दिया। तब बाबा कहता है हर एक को दिया था। किसी ने बहुत बुद्धि को खराब कर दिया, कैसे खराब कर दिया? मन माया के आए नहीं, मन में गलत विचार, है ना, व्यर्थ विचार जो चलते हैं, वो कहां जाता है? उसका प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। जो देखेंगे, जो सोचेंगे, जो सुनेंगे, उन सब का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। तो बुद्धि को मैली कौन करता है? मन। तब कहा मन को जीत लो, है ना, मन जीत लो। मन को जीत नहीं सकते, साइंस भी कहते हैं मन एक तूफान है, एक घोड़ा है, इसको कौन रोकेगा? अब बाबा ने आके ज्ञान दिया, बुद्धि, घोड़े पर कोई बैठा है ना, वो याद है, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। आज बाबा ने मुझे ये कहा था, मेरे साथ रहो, है ना। अब बाबा को साथ कैसे रखेंगे? कैसे रखें? वो तो ऊपर है, आपने देखा भी नहीं, बाबा को साथ कैसे रखेंगे? तो ज्ञान का चिंतन, याद नहीं होगा ना, तो मुरली का चिंतन हो गया। ज्ञान का चिंतन, बाबा को याद करना है। आप अपने पिताजी को क्या कहेंगे? वो बिंदु मेरा पिताजी है, लंबा है, मोटा है, ऐसे कहेंगे? नहीं, मेरा पिताजी के पास 2 कार है, इतनी जमीन है, वो मुझे चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, है ना। तो पिताजी के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? दैवी गुण। शिव बाबा के पास गुण थोड़ी है, वो तो देवताओं के पास है। तभी तो मैं पूछा, शिव बाबा के पास क्या है? क्या याद करते हो? एक ही ज्ञान बस, और बताओ क्या है? और थिएटर बहन जी के पास है। हाँ बहन जी बता रहे, एक्यूरेट बताओ। दूध का सागर है? नहीं, पानी का सागर है। चलो थोड़ा तो कुछ है। बाबा रोज मुरली में बताता है, शिव बाबा के पास 8 शक्तियां है। सर्वशक्तिवान कहा, सर्वगुणवान, देवी देवता, मिक्स नहीं करना है। तो सर्वशक्तिवान कहते हैं ना, ऑल माइटी, माइट से शक्ति है। कौन सी है वो? पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता, सुख करता, मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता। ये शक्तियां और किसी के पास नहीं है, कोई देवी देवताओं के पास नहीं, एक ही निराकार सर्वशक्तिवान के पास, यूनिक, है ना। तो याद रखना,
कि शिव बाबा के ऐसी शक्ति है जो किसी के पास नहीं है। तो जैसे देखो, आप गरीब कोई से आए, पहले भी किसी को खाना देते थे आप, आज भी दे रहे हो, आज भी गरीब आया तो किसी को खाना देते हो आप। तो दोनों में अंतर क्या है? बाबा कहते हैं आज आप जो सेवा करते हो उससे पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। कैसे? ऐसे चमत्कार, आपके कर्मों से पद्मा पदम भाग्य कैसे बनता है? पहले भी आप कोई गरीब आया खाना देते थे, आज भी दे रहे हो, दोनों में अंतर क्या है? तो क्या समझिए? तो वही व्यक्ति गरीब आ रहा है, पहले भी आता था, अभी भी आ रहा है। हाँ, बाबा का इतना नहीं, बाबा के अंदर रामदेव बाबा का होगा। हाँ, तो शुभ बाबा का, तो उसको देखते ही पहले साधु है, ये गरीब है समझ के देते थे, शरीर को देखते थे। अभी वही आता है, आप भी वही, आपके अंदर ज्ञान है। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान है, अरे ये तो शिव बाबा का बच्चा है, शिव बाबा को याद कर। कोई भी कर्म करते हो, पद्मों की कमाई जमा होती है। पद्मा पदम भाग्यशाली, कर्म वही है, आप भी वही है, सिर्फ समझ स्मृति पद्मों की कमाई जमा कराता है। कुछ चेंज नहीं किया, संसार छोड़ के भी नहीं गए। घर तब बाबा रोज कहते हैं गृहस्थ में रहो, सब कुछ वही, सब कुछ संसार है, मेरा पति मेरे बच्चे सब कुछ आपके हैं, लेकिन मेरे नहीं, शिव बाबा के बच्चे हैं। संसार छोड़ना नहीं, घर छोड़ना नहीं, सामान छोड़ना नहीं, सब कुछ है, सोना हीरा सब आपका ही है, लेकिन मेरा शब्द नहीं। हाँ, कोई पूछता है, हाँ ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे, बताने के लिए, लेकिन बुद्धि के अंदर है मेरा यहाँ कोई नहीं है। ये अपने आप को समझ, इसलिए कहा बेहद का वैराग। आज बाबा ने इसके लिए एक शब्द बताया, कौन बताएगा? आज मुरली में स्लोगन में क्या सुनाया? संपत्तिवान कौन? संपत्तिवान कौन? हाँ, जिसके अंदर हद की कोई, मेरा घर, मेरा आपका शरीर है, कल आज नहीं टिकट आया, कल आते हो, चलेगा? चलेगा नहीं। पूछ लो बैठकर, मेरा क्या है? कुछ है? पूछ लो, एक दिन लिस्ट निकालो, बैठकर अपने आप को पढ़ाओ। क्योंकि कहते हैं इट इज वेरी इजी टू टीच अदर्स, दूसरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है, और सबसे कठिन अपने आप को पढ़ाओ। बैठ के पढ़ाओ कि मेरा क्या है इस दुनिया में। सोना मकान घर पति बच्चे कोई मेरे है नहीं। हाँ, आपकी एक चीज़ है, माता जी की एक चीज़ है, वो छोड़ के जा नहीं सकते आप, और वो आपको नहीं छोड़ेगा। वो क्या है? नहीं, बाबा तो आपका थोड़ी, हमारा है वो आपका थोड़ी है, हमारा बाबा है, आपका नहीं है। बता, आज फिर माता जी की एक चीज़ है, वो माता जी छोड़ नहीं सकती है, और वो उनको भी नहीं छोड़ेंगी। वो क्या? हाँ, आपने किए वे कर्म, चाहे लाख करो चतुराई, वो लेप कोई नहीं मिटा सकता है। तो तब बाबा आया कि बच्चे मेरे याद की, मैं भी नहीं मिटाता। बाबा ने कहा कि आपको मेरी शक्ति लेकर तो उसको मिटा, इसलिए योग अग्नि। इसलिए मुरली के अंदर 4 नाम आते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाते हो। क्या बताता है बाबा? परिवर्तन करो। बाबा कैसे परिवर्तन करो? फिर कहता है बच्चे योग अग्नि में भस्म करो। फिर इनको बताया हु बहु रिपीट, ये भी कहना मर्ज अमर्ज, तो जो है वही होने वाला है, तो योग लगा के क्या करेंगे? योग लग के क्या होगा? जो होने वाला वही होगा। हाँ, इसलिए चाहिए कहा ये 4 बाबा के बच्चे हैं। भाई जी रोज मुरली सुनता है, योग भी करता है, बाहर जाते गुस्सा भी करता है, तो वो बहु रिपीट अभी भी कर रहा था, रोज मुरली भी सुनता है, योग भी करता है, गुस्सा भी करता है, तो वो बहु रिपीट। हाँ, ये भाई क्या करता, मुरली सुनते सुनते आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, बाहर जाते करता है, भूल गया। ये तीसरा भाई है, ये क्या करता, मैं आज बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, 1 महीना याद रखता है, 1 महीने के बाद फिर आता है। लेकिन चौथा एक भाई है, वो कहता है कि पक्का प्रतिज्ञा करता और ऐसे योग लगाता है, योग अग्नि से उस संस्कार को ही भस्म करता है। तब कहा बाबा ने योग अग्नि में रावण को मार के छोड़ो नहीं, वो फिर से आएगा, भस्म करो। कैसे करो? आज सवेरे प्रतिज्ञा किया, आज मैं गुस्सा नहीं, शाम को जब योग में बैठेगा, योग में बैठकर परमधाम में जाओ। बाबा आप पवित्र, बाबा से बात करो। कैसे करो? विधि बताया। पहले आत्मचिंतन, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहाँ से आया, प्रश्न पूछो। नहीं तो मन विचार करता मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्मय, अरे आज उसको फोन करना था, ये कौन बोल रहा था? 2 आत्मा है,
एक ही है। कौन बोल रहा था वो? हाँ, तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर मन और बुद्धि को एक करना चाहिए, फिर जोड़ना चाहिए। अपने आप अगर योग करते हो तो 2 मिनट के बाद नीचे आ जाएंगे। पूरी एकाग्रता चाहिए, पहले इन दोनों को एक करो। कैसे करेंगे? तब उसको विधि बताया, आत्मा समझो। बहन जी दिखाई देती है, मैं पूछता हूँ बहन जी आपका नाम, आप कहाँ से आए हो, आप क्या करते हो? अब ये बहन जी कौन, ये बहन जी कौन, समझ में आया ना? तो मैं कौन, किसको पता है? आपको पता है? नहीं, मुझे पता है। मैंने कितना पाप किया है कोई नहीं जानता है, बुद्धि जानती है। तो आप अपने बुद्धि से पूछो मैं कौन? नहीं, मैंने बहुत पाप किया है, मुझे सब मिटाना है। मैं पवित्र आत्मा नहीं हूं। वो आपकी बुद्धि आपको सत्य, दूसरों को पूछेंगे अरे मैं तो राजा हूं, मैं तो फरिश्ता हूं, बताएंगे, लेकिन आप जानते हो। तो सब कहा पहले अपने आप से पूछो मैं कौन, बुद्धि बताएंगी। अगर उसको पता है, स्वच्छ है, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। दूसरा, मेरा रूप, तुरंत कहेगा मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। मेरे गुण, मैं पवित्र नहीं हूं, था सत्युग में, अभी नहीं हूं, अभी बनना है। मैं शांत स्वरूप था, अब मुझे बनना है। फिर क्या करते हो? मैं आंखों से देखता हूं, योग में बैठकर कौन गया कौन आया, इधर उधर देखते हो नहीं, स्थिर होकर बैठना है। तब का अशरीरी बनो, विदेही बनो, देही अभिमानी बनो। तो ये सब क्या है? ये विधि है। तो योग में जब भी अमृत वेला शाम को 2 टाइम, सारा दिन नहीं, सारा दिन की अलग है। कर्म योग अलग, राजयोग अलग है ना? तो याद, योग और तपस्या 3 चीजें। अमृत वेले जब बैठते हो और शाम को बैठते अपने आप को जागृत करो मैं कौन, क्योंकि हर समय हम शरीर में हैं। शरीर को तो याद रहेगा ना, शरीर छोड़ के कहाँ जाएंगे? निरंतर अशरीर नहीं हो सकता है। शरीर को यूज कर रहे हैं, कम से कम बैठे हुए शरीर का कोई काम नहीं। बैठते पूछो मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है। मेरा रूप, बुद्धि जवाब देती है। मेरे गुण, बुद्धि जवाब देती है। मेरे कर्म, बुद्धि जवाब देती है। मैं कहाँ से आया? परम धाम से। कौन है उधर? तुरंत बुद्धि बता, वहां शिव बाबा है, हम भी परम धाम से थे। क्या है उसके पास? वो पवित्रता का सागर है। और वो रोज कहता है मेरे जैसे पवित्र बनो। बाबा आपके जैसे पवित्र कैसे बनो? आप ऊपर हो, मैं भी परम धाम में था, मैं भी पवित्र था, आपने नीचे भेजा और कहता है पवित्र रहो। अब मैं भी ऊपर रहता हूं, आप नीचे आ जाओ, तो पता चलेगा पवित्र कैसे रहना। बात करो पवित्रता के ऊपर। बाबा ने 50 सालों से कितनी ज्ञान सुनाया। तो डिस्कशन, बाबा आप कहते इनका हाथ का नहीं खाओ, क्या आप खिलाएगा? आप रोज खाना खिलाएगा? कहते इनका खाना नहीं खा लो, ये नहीं खा लो, बात करो सब कुछ। सब बाबा ने, बच्ची ये नहीं देख लो, मोबाइल के अंदर ये दिखाई देगा, ये नहीं देखना, ये नहीं सुनना। किसी को मिलो, ये कहेंगे मुझे ये दर्द है, ये बीमारी, सुनाएंगे। ये मुझे नहीं, उस डॉक्टर को सुनाओ। तो अपने को रोकना, क्या सुनना, क्या खाना, क्या देखना। तो पवित्रता के पूरी एक्सप्लेनेशन है कितने सालों से। वो किसके लिए? रखने के लिए नहीं है। तो बाबा से क्लैरिफाई करो, एक एक शक्ति के ऊपर चिंतन करो। तो 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा अगर एक एक शक्ति पर अग्नि बन जाती है। जैसे बाहर जाओ अंदर आओ, पसीना आएगा नहीं, 5-10 मिनट बैठो तो सूर्य की किरणें पड़ती है, पसीना निकालता है। आधा घंटा, 15 मिनट एक एक शक्तियों का मंथन करो। अगर बुद्धि अग्नि से जोड़ी है, वो अग्नि भस्म कर देती है। देखना, आज कोई बुरे स्वप्न आता है, 1 महीना रोज सवेरे शाम 15-20 मिनट, 1 महीना रोज करो। देखना जो बार बार स्वप्न आते हैं वो धीरे धीरे मिटते जाएंगे। तब आपको विश्वास होगा। विदाउट फेथ देयर इज नो प्रोग्रेस। अगर कुछ उन्नति चाहते हो तो विश्वास चाहिए। विश्वास कब होता है? कुछ अनुभूति चाहिए। विश्वास माना अनुभूति। तब लगता है ये करने से, ये गोली खाने से ये सिर दर्द गया। आपको भी अनुभव होगा, दूसरों को भी बताएंगे। इसलिए कहा एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी। अनुभव चाहिए। ज्ञान सुना औरों को सुनाओ, कोई फायदा नहीं। आप करो। आज शाम को बैठो तो याद रखना, बाबा का 5 नंबर याद रहेगा, 10 नंबर याद रखता है, 5 नंबर याद रहेगा, ये 5 नंबर याद रखना। तब तक आपके विचार ऐसे नहीं जाते हैं। अगर ऐसे योग करो, रावण भी तो शिव बाबा को याद करता था ना, शिव को याद करता था, क्या हुआ? हाँ, तो याद करने की विधि चाहिए।
तो वो विधि आत्मा समझ, आत्मा के वाइब्रेशंस ऊपर जाते हैं, है ना, हल्का, आत्मा लाइट है तो वाइब्रेशंस ऊपर, आत्म अभिमानी बनना है तो अब उसका चिंतन करने की विधि चाहिए। तो मन प्रश्न करता है मैं कौन, बुद्धि ने जवाब देना चाहिए, जिसके कारण बाबा ने आपको एक टाइटल दिया। क्या दिया? आप विश्व कल्याणकारी हो। आप विश्व कल्याणकारी हो? छोटू हंसता है, कहते नहीं है। बाबा ने ऐसे बताया। गुलजार दादी बोलती थी कि जब बचपन में, जब हम शुरू में आए तो गुलजार दादी के क्लास होते थे, तो गुलजार दादी कहती थी जब छोटे छोटे बच्चे, ईशु दादी, गुलजार दादी, रतन मोहन दादी, छोटे छोटे बच्चे आए थे माँ के साथ, तो बाबा बच्चों को देखते बोलता था, ओह मेरे विश्व महाराजन बच्चे। तो दादी कहते मैं अंदर ही अंदर हंसती थी, बाबा अभी तक भारत का नक्शा ही नहीं देखा, आप विश्व महाराजन कर रहे हो। लेकिन अंत में पता चला ना, सारा विश्व का चक्कर लगाया, सारे विश्व के आत्माओं की सेवा किया, है ना। हम वर्तमान को देखते हैं, वो त्रिकालदर्शी है। ऐसे नहीं बोला, सोच समझ के बोलता है, हमको नहीं पता चलता है। तो इसके लिए यहां भी आपको बाबा ने कहा आप विश्व कल्याणकारी हो। यहां बैठ के योग कर रहे हो, आप प्रकृति को भी परिवर्तन करते हो, विश्व को भी परिवर्तन करते हो। कैसे? साइंस ने करके दिखाया। तो आपको एक मोबाइल दिया, 10 नंबर डालो, 1 सेकंड में अमेरिका पहुंच जाता है। कैसे गया वो? कभी सोचा? नंबर आपने इधर डाल दिया तो क्या गया इधर से, और यहां से अमेरिका के 1 सेकंड। वही हमारा राजयोग है। यहां बैठ के उसने 10 नंबर किया, तब बाबा कहता है साइंस, साइलेंस की शक्ति द्वारा साइंस के ऊपर विजय। यहां बैठकर 5 नंबर डालो, आपका आवाज परमधाम में पहुंचेगा, और परमधाम में ज्यादा चिंतन करो, सारे विश्व को फैलता है। तो कहा विश्व परिवर्तन करते, विश्व को परिवर्तन करने वाले हो, विश्व का कल्याण करने वाले हो, प्रकृति का कल्याण करने वाले हो। परिवर्तन कैसे हो? तो वो विधि साइंस ने करके दिखाया, वो हमारा राजयोग है, वही आपको बताया। यहां बैठो तो देखो उसको क्या करना, पहले मन संकल्प है, शक्ति है, थॉट पावर है, ये मन बुद्धि को देना। बुद्धि चुंबक है, सब कुछ ग्रहण करती है, चुंबक है। तो साइंस के अंदर क्या क्या, पहले नंबर डालो तो एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेट माना चुंबक, 2 चेक, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, चुंबक भी चाहिए, ये दोनों मिलता है, जो जाता है वो पावरफुल जाता है। 1 सेकंड में कहां से कहा जाता है। हमारे अंदर बुद्धि चुंबक है, खींचता है सब कुछ। मन शक्ति है, संकल्प। मन प्रश्न करता है मैं कौन, बुद्धि जवाब देती, ये दोनों एक हो गया, है ना। फिर उसके ऊपर 2-4 मिनट सोचते हो कि आत्मा कौन, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूँ, हमारा बाप पवित्रता का सागर है, मुझे उसके जैसे बनना है। उसके ऊपर चिंतन मंथन करते हो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसको कहते हैं पावरफुल वाइब्रेशंस। अगर वो आप शिव बाबा से बात करते हो, फिर बाबा आप पवित्रता के सागर हो, मैं आपके जैसे पवित्र कैसे बनूं, पवित्रता के ऊपर 5-10 मिनट चिंतन कर मंथन करते हो तो सारे विश्व में शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलता है। तो ये हमारा राजयोग है। तब बाबा कहता आप विश्व के कल्याण करने वाले हो, सिर्फ अपने लिए नहीं, वो राजयोग है। यहाँ वो साइंस ने करके दिखा, यहां बैठ के नंबर डालो, आपका नंबर से 1 सेकंड में अमेरिका चला गया। तो वही राजयोग है, इतना सहज है, कोई मेहनत नहीं है उसके लिए। तो उसको कहा 2 शक्ति यूज करना है, मन और बुद्धि। बुद्धि चुंबक है, सब कुछ ग्रहण करता है, मन संकल्प शक्ति है। तब का मन बुद्धि मेरे से जोड़ो, तो विधि चाहिए। तो वो विधि भी कोई कठिन नहीं, आराम से बैठो, अपने आप से बात करो, मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है। ज्ञान है, सुना है, तुरंत बुद्धि जवाब देती है। यहां से परमधाम तक प्रश्न पूछते जाओ, बुद्धि अपने आप आएंगे। बुद्धि इधर उधर कहीं नहीं जाएगी, ना नींद आएंगी, ना व्यर्थ आएगा, ना रावण आएगा, कोई नहीं आएगा। क्योंकि आप बात करते रहो, किसी से बात करते रहो तो इधर उधर देख सकते हो। कभी भी मैं कुछ पूछेगा, मैं इधर देखता ही नहीं हूं, खाली व्यक्ति इधर उधर देखता है। तो बुद्धि से 5-10 मिनट बात करते रहो तो दोनों आमने सामने होंगे, एकाग्रता है ना। वही फिर पढ़ाई में लगाओ, सारी पढ़ाई याद रहेंगी। बिजनेस में लगाओ, बिजनेस नंबर 1। कभी भी खाने में नमक ज्यादा नमक कम नहीं होगा। ध्यान से खाना बनाया आज,
है ना। नहीं तो खाना बनाते बनाते किसकी याद कर रहे हो, नमक डालना भूल ही गया, तो ध्यान से खाना नहीं बनाया, है ना। तब कहा कर्म योग कहा, तो वो अपने आप नहीं होगा। अपने आप बाबा की याद किसी को नहीं आती है ना। आप देखो अनुभवी हो, खाना बनाते बाबा की याद आती है नहीं, और कौन कौन याद आता है, सारी दुनिया याद आएंगे, बाबा की नहीं आएगी। तो इतना सहज नहीं है, तो वो करना पड़ता है, आदत डालनी पड़ती है। वो अमृत वेले सवेरे और शाम को जब बैठते हो आदत डालो, सिखाओ कि मैं कौन, तो बुद्धि चुनेंगे मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। हमारा बाप कौन है, वो पवित्रता का सागर है। और हम क्या कर रहे हैं, अपने आप से बात करते रहो। तो अगर ऐसे शक्तियों का चिंतन करते हो, इसको कहा कंबाइंड। अरे माता जी किसके साथ बात कर रहे हो, बाबा से बात कर रही है, भगवान इनके साथ है। तो इनको दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देगा। क्यों, कहां लगा हुआ बुद्धि, वहां लगी है। तन से काम करो, कपड़े धो रहे हो, गाड़ी धो रहे, कर रहे हो, खाना बना रहे हो, तब का कर कारडे, दिल बुद्धि उसका चिंतन। तो वो बुद्धि के अंदर चाहिए, मुरली के पॉइंट चाहिए, तो ज्ञान का चिंतन हो गया। शक्ति का चिंतन करते हो, आज ज्ञान नहीं चाहिए, शक्ति चाहिए। क्यों, अभी भी पाप है, तो वो पाप योग अग्नि से मिटेगा, है ना। शक्तियों का चिंतन चाहिए समय अनुसार। समय वो है, अभी ज्ञान बहुत योग, पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन सामने वाला गुस्सा करता है तो रुकता है, पावर ब्रेक नहीं है पावरफुल, तो पावर की जरूरत है। तो चलते फिरते कर्म, ये धुन लगनी चाहिए। बाबा क्या चाहता है, मेरे बच्चे मेरे जैसे बने, मेरे सारी शक्ति के अधिकारी बने, मास्टर सर्वशक्तिवान बने। एक शक्ति नहीं, कोई कहेंगे लक्ष्मी के पास एक ही शक्ति है, सरस्वती के पास एक ही है, दो नहीं है। तो बाप चाहता है मेरे सर्वशक्तियों के मालिक बनो, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्ति बुद्धि में रहेगा, चलते फिरते कर्म करते, अगर बुद्धि के अंदर वो चलता है, उसको कहते हैं कंबाइंड। भगवान आपके साथ नहीं रहेगा। तब कहा दिल में कौन है, दिलाराम। दिल माना बुद्धि, बुद्धि के अंदर क्या चल रहा है, तो शक्तियों का चिंतन चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हो आप, उसको आप रिफाइन तरीका है, चार्ट लिखो। बाबा कहता है 1 घंटे में 60 मिनट है, तो आप मुरली सुन रहे हो, खाना बना रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, सब कुछ करते रहो। तो अपने आप से पूछना, मेरी बुद्धि में किसकी याद थी, बाबा की थी कि और कोई कोई याद आएगा। 2 मिनट रहेगा, बाकी इनकी उनकी याद आएंगी। लिखो 2 मिनट बाबा की शक्ति इनकी याद थी, 55 मिनट और कुछ याद था। 2 ही शब्द लिखो, हर घंटे चेकिंग करो 1 दिन, तो पता चलेगा हमको कौन कौन याद आता है, बुद्धि कहाँ कहाँ लटकी है, कहाँ कहाँ फंसी है, पता चलना चाहिए। क्योंकि अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज, जब तक महसूस नहीं, मैं आप पूछेंगे मेरा किसी से लगाव नहीं है, पता चलेगा कौन कौन याद आता है, बुद्धि कहाँ कहाँ अटकी हुई है। तो वो चेकिंग करने से पता चलता है। अभी मधुबन में खाली है, कुछ करना नहीं, सब मुरली सुनते हो, सब कुछ करते हो, चेकिंग करो, हर घंटे देखते रहो। 1 घंटा मेरे बुद्धि में कौन याद आया, बाबा आया, बाबा की शक्तियों का चला कि और कुछ आया, आने दो, नहीं ये नहीं करना, ये करना है। चेकिंग करो, लिखो। दूसरे घंटे में खड़े हो जाएंगे और ज़्यादा बढ़ेगा, तीसरे घंटे और बढ़ेगा। ये सूक्ष्म माइक्रो चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं सारा दिन कर्म करो, रात को चार्ट लिखो, क्या फायदा है ना। नहीं, हर घंटे 1 दिन, सदा भी नहीं चाहिए। पता चला मुझे सारा दिन में कौन, इनकी याद क्यों आई, इनसे मुझे क्या चाहिए, क्यों याद आया, आएगा नहीं ऐसा नहीं, समझाओ इनसे मुझे क्या चाहिए, क्यों क्यों याद आ रहा है, नहीं ये मेरा कोई नहीं, इनसे मुझे कुछ नहीं, समझाना पड़ता है। कर्म करते करते कपड़े पर दाग लगता है, नहीं लगता ऐसा नहीं, तुरंत धो लो, चला गया। अगर उसको छोड़ दो, कल धोएंगे, पक्का हो जाएगा, फिर निकालना मुश्किल है ना। तो इसलिए ज्ञान से चेकिंग करेंगे तो तुरंत परिवर्तन। तो चेकिंग करने के लिए ज्ञान बुद्धि में चाहिए। तो बुद्धि में ज्ञान रखने के लिए क्या करना चाहिए, एक मुरली के पॉइंट नोट करो, 5-10 लोगों को सुनाओ, अपने आप को सुनाओ भी। हो सकता है ये करेंगे कल कि भूल जाएंगे। हाँ, ये 2 एक ही काम करना है। और शाम को सवेरे योग में बैठे, अपने समय पर आके बैठो,
कौन आया कौन गया इधर नहीं, आराम से बैठो। इसको इंग्लिश में कहते हैं आज के दुनिया में मेडिटेशन क्या है, एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कनेक्ट, अपने को जागृत करो, क्योंकि शरीर के भान में रहते। बैठते पूछो मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है, नहीं तो बुद्धि इधर उधर जाएंगी जरूर। बुद्धि इतनी सूक्ष्म है, पारस कहा, उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। तो उसको बाबा विधि देता है कैसे बुद्धि को पकड़ करो। तो उससे बात करो, पूछो मैं कौन, वो जवाब देगा। फिर पूछो, तुरंत छोड़ना नहीं, फिर मेरा रूप, फिर मेरे गुण, फिर यहाँ से परमधाम तक प्रश्न करते रहो। तो इधर उधर जान 1 मिनट भी जाएगा नहीं। तो दोनों कंबाइन, दोनों जोड़ दो। फिर वहाँ कितना, उधर जाने के बाद कोई खींचता नहीं, फिर कुछ नहीं खींचेगा। तो वहाँ एक एक शक्तियों का चिंतन करो। बाबा आप पवित्र हो कहते हो, आप ऊपर है, हम संसार इधर रहते, पवित्र कैसे रहेंगे। हाँ बच्चे, आप तुरंत याद आएगा, बच्चे आपको कहा शरीर में रहो तो मेरा शब्द नहीं बोलो, मेरा कुछ आपका कुछ नहीं, आप मेहमान हो उधर। इन आंखों से ये चीज़ नहीं देखो, किसी ने दिया हुआ ये चीज़ नहीं खाओ, क्योंकि उनके हाथ सफाई नहीं है, उन्होंने कैसे बनाया, ये सब बुद्धि में चलेगा अपने आप, क्योंकि ज्ञान सुना हुआ है अंदर है, तो अपने आप जागृत हो जाएगा। तो ये बाबा से बात एक एक शक्ति लेकर तब कहेंगे योग योग अग्नि भस्म कर देंगे। कर सकते ऐसा कि नहीं? क्या और कोई आएगा? तो सरल स्वभाव चाहते हो और दिल स्वच्छ, नहीं तो दिल माना बुद्धि, बुद्धि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है तो कौन निकालेगा? किसने भरा था? हमने भरा था, हमको ही निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? हाँ, कौन सी विधि है वो? हाँ, शिव बाबा की शक्ति से मिट, ये साबुन है, उसकी शक्ति से मिटाने हो, नहीं तो चाहे लाख करो चतुराई। ब्रह्मा बाबा को भी कहा ये तुम्हारी खांसी है, तुमको मिटाना है, मैं आ रहा हूं, मैं नहीं मिटाऊंगा, मैं भाड़ा दूंगा। आप कहेंगे बाबा देगा, नहीं, कर्मों के अंदर हिसाब किताब के अंदर इंटरफेयर नहीं करता है। हर एक के अपने कर्म है, वो आपको, आपने क्या था आपको ही मिटाना है। समझ में आया? तो स्वभाव को सरल रखना चाहते हो, निर्मल चाहते हो, सात्विक वाणी चाहिए, मधुरता चाहते हो, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं, कारण बुद्धि रूपी बर्तन में ज्ञान नहीं है। हर एक चाहते हैं बहुत प्यार से बात करो, प्यार कहाँ मिलता है? प्यार से समझाओ, ये जोर से बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं, हाँ वही ये चीज है, प्यार कहाँ मिलता है? तो ये ज्ञान, अगर ज्ञान बुद्धि में याद है तो वो ज्ञान आपको क्रोध करना नहीं देगा, गलत सोचना नहीं देगा, क्योंकि बुद्धि सारे शरीर के इंद्रियों को कंट्रोल करती है। उसके अंदर ज्ञान गया तो आपको रोकेगा, ये देखना नहीं, ये अब खाना आएगा, ये नहीं खाना है, वो बताएगा आपको, आपका हाथ को रोकता है, नहीं खाना है। तो बुद्धि के अंदर ज्ञान चाहिए। बुद्धि के अंदर ज्ञान जाने के लिए तो नोट करके रखना चाहिए, सुनने से पढ़ने से नहीं रहेगा, है ना, इतनी ताकत नहीं है। एक और सारी मुरली नहीं, एक शब्द ले लो बस, 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट आपके बुद्धि में, उसको कहा ज्ञानी तो आत्मा। तो अगर स्वभाव सरल मधुर नम्र चाहते हर एक, लेकिन अपने आप नहीं होगा, बहुत जन्मों के कठोर संस्कार है ना, तो वो चेंज करने के लिए ज्ञान चाहिए और दिल साफ। बुद्धि के दिल साफ अर्थात अभी भी बुद्धि स्वच्छ है नहीं, दिल साफ नहीं है। कैसे कहते हो साफ नहीं है? अगर कोई डॉक्टर कहता है आपको शुगर का बीमारी है, दिखाओ, वो तुरंत दिखाएगा ना, ब्लड प्रेशर दिखाएगा ना। तो पाप आत्मा पुण्य आत्मा दिखा सकते हो? कोई पाप आत्मा पुण्य आत्मा दिखा सकता है? नहीं। देखना चाहते हो? हाँ, अभी देख लो, अभी बताया था, रात को आंखें बंद करके सोते हो, काम और क्रोध के स्वप्न आते हैं, कहाँ से आते हो? बाहर से तो नहीं आए, अंदर भरा हुआ है। तब कहा मुखड़ा देख ले प्राणी, अंदर क्या भरा है वो स्वप्न बताता है। मिनिमम 1 महीना, 1 ही महीना काम और क्रोध के स्वप्न नहीं है, आप कह सकते हो मैं फरिश्ता हूं, पुण्य आत्मा हूं। अपने आप फरिश्ता नहीं बनते, अपने आप पुण्य आत्मा नहीं, अंदर देख लो, मुखड़ा देख लो। कैसे देखेंगे? स्वप्न बताता है। ड्रीम्स आर टेलिंग व्हाट यू आर, है ना। डॉक्टर का आज के दुनिया में डॉक्टर दिखाता है
क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए मैं कौन सी मेरे अंदर क्या भरा है। ऐसे कहेंगे मैं फरिश्ता हूं, मैं देवता हूं, 10 साल हो गया ज्ञान में चलता हूं, योग भी करता हूं, तो मैं देवता बन गया? हाँ, अभी अंदर क्या, अंदर की सफाई चाहिए। और बाहर की वाणी, देखना, सुनना, खाना, बोलना, है ना, ये आचरण में आता है। ये 2 चाहिए। तो इसके लिए का निर्मल मन, स्वच्छ मन चाहिए। तो अपने अपने ज्ञान इस स्वच्छ करता है। तो ये ज्ञान जल है, स्वच्छ करता है सब कुछ। तो और बुद्धि को दिव्य करना चाहते हो, उस बुद्धि के अंदर बुद्धि रूपी, लेकिन स्वच्छ पवित्र बुद्धि में ही ज्ञान की धारणा। पवित्र बुद्धि अपने आप तो नहीं होंगे। अगर बुद्धि के अंदर एक एक भरते जाएंगे तो धीरे धीरे स्वच्छ होते जाएंगे। नहीं तो आज की दुनिया में बुद्धि स्वच्छ रहे इम्पॉसिबल है। क्यों? मोबाइल में क्या क्या दिखाई देता है, इंटरनेट में जाओ, यूट्यूब में जाओ, क्या दिखाई देता है। तो ऐसी दुनिया में बुद्धि को स्वच्छ रखना कोटों में कोई है, तो वो बाबा कुछ है। तो उसमें कौन होंगे? हाँ, हम होंगे, हम सभी होंगे। गुड, ओम शांति। अभी मन, किसी के मन में कोई प्रश्न है आपका भी सुनना चाहें, कोई दुविधा है? हाँ, देखो छोटी दीदी बताती है, रंगीन वाली दीदी बताओ। छोटे बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ, आता है, उसको आता है, आपको तो नहीं आता है ना। तो वो गुस्सा करना, उनको समझ नहीं है, वो गुस्सा नहीं है, उनके अंदर समझ है आपको सहन करना है। एक नहीं 100 दफा, क्योंकि वो आपका बच्चा नहीं है, वो शिव बाबा का बच्चा है। ये बुद्धि में बैठाएंगे कि ये शिव बाबा का बच्चा है, इसको कुछ बोलना नहीं, इसको मारना नहीं, कुछ नहीं कहना है, बाबा को बताना, बाबा ये आपका बच्चा, आप इसको सिखाओ, कुछ इसको शक्ति दे दो, उसको बताते रहो, उसको कुछ नहीं करना। ठीक है? वो मेरा बच्चा करते हो, तब से प्रश्न आया, मेरा नहीं, ये बाबा का बच्चा है। अगर कुछ गलत करता है, कुछ बोल, गुस्सा करता है, रोता है, कुछ भी मानता नहीं, बाबा को, बाबा आपने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है, हमारे पास भेजा, आप इतने, आप कहते हो सबको अच्छा, अच्छे देवता जैसे बच्चे, ये बच्चे को कुछ सिखाओ, इसको ऐसी शक्ति दे दो, उसको बताओ। समझा? तब मेरा कहते हो, वहां सब कुछ आ जाता है, मेरा नहीं। समझ में हो सकता है? ये कर सकते हो कि थोड़ा गुस्सा करना चाहिए, थोड़ा करना चाहिए, दिखाने के लिए करना चाहिए। हाँ हाँ, दिखाने के लिए अगर भी किया तो शिव बाबा परमधाम में, सत्युग में लेके नहीं जाएगा। बच्चे तो परमधाम में जाके सो जाओ। हाँ, परमधाम में, सत्युग में आना है ना, अंश भी नहीं, मेरा बच्चा नहीं, ये बुद्धि में बिठाओ, ये शिव बाबा का है। हो सकता है ना? क्या करना चाहिए? और बताओ, और कुछ रह गया जी? एक भाई का, हाँ, इसमें बहुत है। एक है, अगर ये भाई मिला तो अरे ओम शांति भाई जी, आज याद ने निकाल के बाबा के मुरली पॉइंट सुना, कोई नहीं मिला आज सारा दिन में, आप घर में ही है। तो आज के दुनिया में फ़ोन है, कोई ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, तो उनको बाबा नहीं बोलो, मुरली नहीं बोलना। भाई जी, उसका फ़ोन किया, कोई मिला किसी प्रकार, अज्ञानी हो, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी हो, मैंने आज किताब पढ़ा था, इसे बहुत अच्छी बात थी, कैसे? तो वो बताओ, शुभ समाचार दे दो। अरे यूक्रेन में ये हो गया, उधर ये बताते हम, अशुभ समाचार देते हैं, आदत बनी। अभी हम ब्राह्मण हैं, हमें अपने आदत को चेंज करना पड़ेगा। वो कोटों में कोई कर, जो ब्राह्मण समझता है तो वो करता है ना? तो ज्ञान तो बहुत सबके पास है, दान कोई नहीं करते। इतना दिन से किसी ने किसी को नहीं किया, कंजूसी हो, दान करना सीखो, तब धारणा होंगी। धारणा अपने आप नहीं होती है, कितना भी पढ़ लो। तो एक ही है, मुरली सुनते सुनते अंडरलाइन करो, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, ये मुझे इनको सुनाना है, उनको भी सुनाना है, इनको भी सुनाना है, उसी समय प्लान करो। और नया नया ले लो रोज, एक ही नहीं, वो ढूंढ करके 2-4 लोगों से बात करो, मिलो, ऐसे नहीं मौन रखो, बात करो, लेकिन ज्ञान के अलावा दूसरी बातें नहीं करना। पता है आपको कुछ हुआ है तो भी नहीं बताना। कोई पूछेंगे अरे इधर कुछ हुआ, हमको पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। पता होते हुए भी अशुभ समाचार नहीं देना। जो गीता में कहा, नरहो कुंजरहो, कोई मरा है, अश्वत्थामा मरा है, वो प्राणी है कि मनुष्य पता नहीं, मरा जरूर है। तो इतने निष्पक्ष है, अशुभ समाचार नहीं, शुभ समाचार। ठीक है, हो सकता है ना?
तो यही ज्ञान और कुछ नहीं। बैठो तो भगवान को कैसे याद करना है, कि किसी ने नहीं सिखाया है, तो बाबा को स्वयं आना पड़ा। और ज्ञान जो सुनाता है, ये ज्ञान अग्नि भी है, जल भी है। अपने को स्वच्छ करना चाहते हो तो उसके लिए बुद्धि के अंदर एक बूंद, भगवान के एक बूंद के प्यासे, दो भी नहीं चाहिए, रोज एक एक बूंद ले लो। कोई तकलीफ है? भाई जी को एक ही जेब है, जेब में एक ही रखेगा, दो रखेगा तो दो जेब चाहिए, तो एक बूंद रोज रखना है। और वो भी 1 महीना नहीं, 10 दिन। ठीक है, भगवान बाबा भी मेहनत करना नहीं सिखाता है, सहज, इसलिए नाम ही सहज राज। कोई कठिन है? योग करने बैठेंगे तो नींद नहीं आएंगी? हाँ, आएंगे थोड़ा सा, तब आएंगे। अगर ये चक्कर नहीं चलाया तो अवश्य नींद आएंगी, अवश्य इधर उधर के विचार आएंगे, आना ही चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, नहीं तो कहेंगे याद ही नहीं है, तो याद आना चाहिए ना। हाँ, तो उस याद को, ज्ञान खाना खाते समय वो ज्ञान, योग में बैठे योग का ज्ञान, चलते समय चलने का ज्ञान, ज्ञान सब कुछ चाहिए। तो किस समय कौन सा ज्ञान चाहिए वो निकालना चाहिए, वो आएगा। तो विधि चाहिए जी। नहीं, इतना है, आपने सुना दिया ना इनको मुरली के पॉइंट, वो रिकॉर्ड हो गया, कर्म किया आपने। अगर उसने धारण किया ना किया, वो छोड़ दो, आपका काम हो गया ना। वो फिर बाद में आएगा। कब होगा धारणा? तब होते ना, आपने आज किया, कल भी किया। हाँ, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। एकदम नहीं होगा, रोज रोज करना है। रोज, एक दिन किया छोड़ दिया नहीं, 2 दिन किया छोड़ दिया नहीं, रोज नए नए पॉइंट्स ले, तो तब मुरली के अंदर भी आपका ध्यान रहेगा कि नया चीज चाहिए। अभी भी बॉम्बे में एक व्यक्ति है बाबा का, साकार ब्रह्मा बाबा तब का, आज तक बॉम्बे में नया फल कोई भी आएगा, पहले बाबा को भेजना है। एक आम 1000 रुपया होता है, तो भी आम मार्केट में आया तो पहले मधुबन में बाबा के पास पहुंचा। आज भी जीवित है शुरू से, क्योंकि बाबा को, ब्रह्मा बाबा को आम अच्छा लगता था, तो उसके लिए वो आज भी उसने लक्ष्य रखा। नंबर 1 आया बॉम्बे में, 1000 2000 हो तो पहले बाबा को पहुंचाना है। तो आप भी मुरली से नया पॉइंट क्या सुनाया वो निकाल के बहुत लोगों को दान करना चाहिए। तो कहते बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दान करता है, बहुत बड़ा जेवारी है, ऐसे चाहिए। ठीक है, ओम शांति। क्या कहते हैं माता जी? समस्या तो है, वो अपनी जगह पर है, आपके पास नहीं है। हाँ, वो, हाँ, ज्ञान सुनाते रहो, समस्या भागती जाएंगी। ओम शांति। तो सभी ने सेशन को एंजॉय किया ना?